हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है, AIBRF ने मुंबई हाई कोर्ट में एक रिट पिटिशन फाइल किए हैं। किस बारे में वो रिट पिटिशन फाइल किए हैं, क्या उनका मकसद है, इसके बारे में आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक डिटेल सर्कुलर इसके ऊपर इशू किया है। तो चलिए देखते हैं वो सर्कुलर में क्या है। ऑल इंडिया बैंक रिटायर्स फेडरेशन का सर्कुलर है। सिक्स्थ कॉन्फ्रेंस का उनका जो स्लोगन था, पेंशन अपडेशन इज राइट ऑफ बैंक रिटायरीज, इसको याद रखिएगा। क्लियर कट लेटर का पहले ही वो लोग लिखे, पेंशन अपडेशन इज राइट ऑफ बैंक रिटायरीज। अच्छा, सर्कुलर में है डेटेड 4/4/2026। क्या लिखे हैं आगे देखते हैं। डियर सर, रिगार्डिंग डायरेक्ट डायलॉग विथ AIBRF ऑन रिटायरीज इशू एट IBA लेवल, रीट पिटिशन फाइल्ड इन मुंबई हाई कोर्ट। मुंबई हाई कोर्ट में रीट पिटिशन फाइल किया गया है कि AIBRF को बुलाया जाए IBA के साथ बातचीत करने के लिए पेंशनर्स का इशू को। और क्या क्या है डिटेल में सर्कुलर में आगे आगे हम देखते जाते हैं। पहले वो लिखे हैं कि लास्ट 15 साल से पेंशनर्स का इशू जोर पकड़ा है आफ्टर सेकेंड पेंशन अपडेशन। और उन्होंने बोला है कि जो पेंशनर्स हैं, रिटायरीज हैं, वो 7 लाख हैं, जबकि एम्प्लॉयज़ का संख्या 6.5 लाख है। तो एम्प्लॉय से पेंशनर्स का नंबर ज़्यादा है। उसके बाद उन्होंने 1995 से AIBRF एस्टेब्लिश्ड हुआ है और वो लोग पेंशनर्स का इश्यूज़ को लेके बहुत सारा स्टेज में चारों तरफ फाइट करते जा रहे हैं। और उनका जो मेंबर है अराउंड 3 लाख है पेंशनर्स, उनका 3 लाख उनका AIBRF का मेंबर है। उसके बाद वो लिखे हैं कि बैंकिंग इंडस्ट्रीज का कोई भी इशू है तो उसको स्टेक होल्डर कौन कौन है, इंडियन बैंक एसोसिएशन इन सर्विस अंडर UFU, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया DFS, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, ये लोगों के साथ बातचीत होके सब सॉल्यूशन होता है। जो भी प्रॉब्लम होता है तो नेगोशिएशन इनके साथ होता है। Within this framework, IBA exercise a dominant and निर्णायक रोल। मेन जो रोल अदा करता है उसमें IBA करता है, क्योंकि सब बैंक का मैनेजमेंट उनको ऑथराइजेशन दिए हैं उनके बिहाफ में यूनियन से बात करने के लिए। उसके बाद क्या है चलिए देखते हैं। ये तो हो गया आपका इसी बारे में। उसके बाद कौन सा बारे में बातचीत, फॉलोइंग मैटर्स कंसर्निंग रिटायरीज। रिटायरीज का मैटर क्या क्या है उसके साथ बात नहीं किया जाता, लेकिन रिटायरीज का मैटर, फॉलोइंग मैटर जो है रिटायरीज का देखिए। पीरियडिकल मॉडिफिकेशन इन पेंशन स्कीम, इंटरप्रिटेशन ऑफ पेंशन रेगुलेशन, एडवाइजिंग द गवर्नमेंट ऑन रिटायरीज वेलफेयर पॉलिसीज, signing settlement on pension and superannuation benefits, issuing implementation guideline to member banks, डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग वेरियस वेलफेयर स्कीम इंक्लूडिंग हेल्थ इंश्योरेंस। लेकिन ये लोग इधर नहीं लिखे पेंशन अपडेशन, जो पहले रेड में लिखा हुआ था, सिक्स कॉन्फ्रेंस का स्लोगन है उनका, तो उसी हिसाब से इधर पहले नंबर में होना चाहिए पेंशन अपडेशन। पहले पेंशन अपडेशन के लिए बातचीत करना चाहिए, बुलाना चाहिए इनको। उसके बाद डिसीजन टेकन बाय IBA एंड एग्रीमेंट एंटर इनटू विथ यूनियन हैव ए डायरेक्ट एंड significant impact on more than 7 lakhs retirees, despite retirees independently organized under lawful framework. Their views are neither sought nor considered. This is contrary to the principle of natural justice. बैंक का रिटायरी 7 लाख है, लेकिन उनके साथ बातचीत नहीं हो रहा है, ये असर गलत है, सही बात है। AIBRF has repeatedly requested IBA to establish a structure and institutional consultative mechanism. लास्ट 10 साल से वो लगे हुए हैं। 51 रिप्रेजेंटेशन इस बारे में IBA एंड DFS को दिए हैं, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला, सब डस्टबिन में फेंक दिया गया। AIBRF has also approached in सर्विस यूनियन, UFU को भी बोले हैं, लेकिन UFU भी उनका बात नहीं सुने, क्योंकि डिसीजन अफेक्टिंग रिटायरीज कंटिन्यू टू बी टेकन यूनिलैटरली विदाउट कंसल्टेशन और ट्रांसपेरेंसी। तो UFU के साथ बातचीत करके जो भी होता था करते थे, लेकिन रिटायरीज यूनियन को नहीं बुला रहे हैं। इन द एब्सेंस ऑफ ए कंसल्टेटिव मैकेनिज्म, रिटायरीज हैव सफर्ड सीरियस डिसएडवांटेजेस। सम नोटेबल एग्जाम्पल अंडर क्या क्या देखिए।
पेंशन अपडेशन 1993 से होना चाहिए, लेकिन अपडेशन अभी तक हुआ नहीं है. In the settlement of 1993, which introduced the pension scheme in bank, a clear provision made to hold discussion and evolve a mechanism for pension updation. However, even after the lapse of more than 3 decades, no concrete step have been taken to implement this provision. ये लोग बोलते हैं प्रोविजन होना चाहिए कि डिस्कशन करके मैकेनिज्म इवॉल्व करेंगे फॉर पेंशन अपडेशन, लेकिन हम ऑलरेडी बोलते हैं कि पेंशन अपडेशन ऑलरेडी है एज पर रेगुलेशन 35(1), लेकिन इसको ये लोग क्यों मेंशन नहीं करें. गार्ड लोग उनके हिसाब से 35(1) में जो लिखा हुआ है वो पेंशन अपडेशन नहीं है शायद. नेक्स्ट, द राइट टू पेंशन अपडेशन थ्रू नेगोशिएशन. ये वो बोल रहे हैं जो MC सिंगला केस का जजमेंट आया था पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, उधर जजमेंट में बोला गया था कि आप बातचीत करके IBA के साथ इसको सुलझाइए. तो ये उसी को मान रहे हैं, लेकिन पेंशन अपडेशन है उसको नहीं मान रहे हैं. तो इसलिए बोल रहे हैं कि कोर्ट ने भी बोला है कि रिटायरीज यूनियन के साथ बातचीत करके आपका प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए. और IBA भी अपना सर्कुलर 17/10/2025 में ये बात बताया था. एक्नॉलेज एंड रिकॉग्नाइज IBA itself in its सर्कुलर जो नंबर है. Despite this clear provision and recognition, there has been no visible inclination on the part of authorities to initiate the process or arrive at a settlement on updation. Pension updation therefore remains the most critical and pressing demand of bank retirees, with nearly 7 lakhs pensioners continuing to await justice for an अनरीजनेबल लॉन्ग पीरियड. तो पेंशन अपडेशन के बारे में बातचीत करने के लिए वो बोले हुए हैं इसमें, लेकिन बोल नहीं रहे हैं कि ऑलरेडी पेंशन अपडेशन का प्रावधान है और उसके लिए हमको बुला के बातचीत करके उसको जल्दी शुरू किया जाए. 6th बाईपार्टेट सेटलमेंट जो हुआ था उसमें जो 1684 का गलती हुआ था, जिसके वजह से 18% कम मिल रहा था पेंशन में, वो कोर्ट के थ्रू सॉल्व हुआ. कब से? 2018 के बाद, आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल के बाद. उसके बाद 7th बाईपार्टेट सेटलमेंट 100% डी इन्फ्लेशन जो था प्री 2002 रिटायरीज का, वो भी बहुत लंबा चला. 2023 में 23 में जाके वो प्रॉब्लम सॉल्व किया गया. उसके बाद स्पेशल अलाउंसेस 10th BPS से 2012 से शुरू हुआ है. कुछ पर्सन बेसिक से निकाल के स्पेशल अलाउंस बना दिए और अभी तक कंटिन्यू करे, उसका सोल्यूशन अभी तक हुआ नहीं. और 12th बाईपार्टेट में जो लोग रिटायर किए हैं बिफोर अप टू 11th बाईपार्टेट तक जो लोग रिटायर किए हैं, 31 अक्टूबर 2022 के पहले जो लोग रिटायर किए हैं, उनके लिए DA बेस ईयर चेंज नहीं किया गया 1960 से 2016. बाकी 12th BPS के लिए किया गया. ये डिस्क्रिमिनेशन अभी भी कंटिन्यू है. सिस्टमेटिक इशू successive settlement one after another after introduction of pension scheme in 1995 and introduced discriminatory provision affecting retirees in various form. एक सेटलमेंट होते गया, लेकिन रिटायरीज को कंसल्टेटिव स्टेटस दिया गया नहीं, उनके साथ बातचीत हुआ नहीं. उसके बाद दिस एग्जाम्पल क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट दैट मेजर डिसीजन अफेक्टिंग रिटायरीज हैव बीन टेकन विदाउट कंसल्टेशन. उसके बाद फर्दर द मैग्नीट्यूड ऑफ रिटायरीज टेक्स makes their exclusion even more untenable. Retirees constitute a group equal in size to service employees. While employees are consulted, retirees are not consulted. उनको कंसल्ट नहीं किया जा रहा है. कंसल्टेड पेंशन फंड 3.70 लाख करोड़ है, जो कि वो ये लोग गलत दिखा रहे हैं. अभी भी हमको जो इन्फॉर्मेशन है 4.56 लाख करोड़ रुपीस पेंशन फंड है और वो सफिशिएंट है पेंशन अपडेशन के लिए. ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम इन्वॉल्विंग 500 to 600 करोड़ फुल्ली फंडेड बाय रिटायरीज. रिटायरीज के पैसा से जा रहा है ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में. इंडिविजुअल रिटायरीज पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी रिटायरीज के साथ कंसल्ट नहीं किया जा रहा है. उसके बाद द सिचुएशन इज आर्बिट्रेरी, डिस्क्रिमिनेटरी एंड फंडामेंटली अपोज टू द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड नेचुरल जस्टिस. Today there are about 7 lakhs bank pensioners and about 6.5 lakhs bank employees. Retirees group is almost equal
comparable with employees group. Employees are consulted by IBA before determining any service condition. And C में कुछ नहीं है, क्यों ये दिया गया पता नहीं। लेटर रिलीज करने से पहले एक बार पढ़ के देखना चाहिए कहाँ कुछ छूट गया है क्या, लेकिन सी में कुछ है ही नहीं, एंड के बाद कुछ है नहीं। एंड it after exhausting all organizational efforts, AIBA has taken historic step. बहुत सारा कोशिश किए, लेटर फेटर लिखे, चारों तरफ ऑर्गेनाइजेशनल इफोर्ट्स किए, नहीं हुआ तो अभी एक रीट पिटिशन फाइल किया है मुंबई हाई कोर्ट में फॉर कंसल्टेटिव स्टेटस टू इशू ए रीट मैंडामस or a writ in the nature of mandamus or any other appropriate writ order or directing under Article 226 of the Constitution of India to the respondent. respondent को ऑर्डर करने के लिए कि उन बात किया जाए रिटरीज के साथ टू कंस्टिट्यूट एंड operationalize a structured, transparent and periodical consultative mechanism with the petitioner as representative bodies of bank retirees for effective engagement on all policy matter affecting bank retirees including but limited to सभी को साथ जो भी रिटायरीज का इशू है उसके लिए बात करके कंसल्टेटिव स्टेटस के लिए डिमांड किया गया। उसमें क्या क्या पीरियोडिकल रिव्यू, मॉडिफिकेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम बेस्ड एंड टॉप अप पॉलिसी फॉर बैंक रिटायरीज। ये में पहले में वो लोग लिखा रहे हैं मेडिकल इंश्योरेंस के लिए, क्यों भाई पहले ही स्टार्टिंग में ही लिखना है पेंशन अपडेशन, फर्स्ट चीज पेंशन अपडेशन, उसके बाद बाकी कुछ। नेक्स्ट, फ्रेमिंग ऑफ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर फॉर इन्वाइटिंग एंड फाइनलाइजिंग एनुअल टेंडर फॉर इंश्योरेंस। ए बी दोनों इंश्योरेंस में गया। 3 नंबर में पीरियोडिकल रिवीजन, मॉडिफिकेशन और अल्टरेशन ऑफ पेंशन रेगुलेशन एंड स्कीम, इसी में पेंशन अपडेशन भी आएगा। ensuring proper uniform and just implementation of pension scheme across all banks, सभी बैंक में करने के लिए। issuance of necessary clarification of various provision of pension regulation to remove ambiguity and ensure equitable treatment of pensioners, redressal of grievances of bank retirees arising out of interpretation and implementation of pension regulation, matter relating to appointment of third party administrative TPA including laying down transport norms for their selection, monitoring and function and ensuring accountability, any other issue having a direct bearing on the welfare, right and legitimate expectation of bank retirees। तो क्लियर कट एक ही वर्ड में बोलना है, रिटायरीज का इशू, पेंशनर्स का कोई भी इशू हो तो रिटायरीज एसोसिएशन के साथ, रजिस्टर्ड रिटायरीज एसोसिएशन के साथ कंसल्ट करके उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, यही होना चाहिए। दिस मार्क ए हिस्टोरिक एंड डिसिसिव इनिशिएटिव बाय AIBRF टू स्ट्रेंथन and credibility and effectiveness of the bank retirees movement and to secure rightful recognition and justice. With greetings, yours sincerely, Mr. S.C. Jain, जनरल सेक्रेटरी। ये इशू किया और अभी AIBRF ने मुंबई हाई कोर्ट में रीट पिटिशन फाइल किया पर कंसल्टेटिव स्टेटस, रिटायरीज के साथ बातचीत किया जाए कोई भी रिटायरीज के बारे में इम्प्लीमेंटेशन करने के पहले। और ये फाइल करने का पीछे वन एंड ओनली जो रीज़न है वो है अभी जो MC सिंगला केस है उसमें जो AIBRF का रोल है उसको देख के उनको लगा उनको भी कुछ करना चाहिए, उसे लास्ट में यही उनको मिला कि एक कंसल्टेटिव स्टेटस के लिए फाइल किया जाए मुंबई हाई कोर्ट में। दूसरा चीज़ उनको मैं बार बार बोल रहा था, स्पेशल अलाउंसेस का केस जो है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें इन्वॉल्व होने के लिए, लेकिन वो लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं, गॉड नोज। एनीवे, ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमेय कुमार मिश्रा, थैंक यू।